गुरुजी, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है, तो उसे कोई भी नग पहनाया जाए तो नग की शक्ति, ऊर्जा उस पर काम कार्य नहीं करती है। पर इसी से मेरा एक और जिज्ञासा पैदा हुई मेरे मन में कि क्या अगर पितृ दोष हो, तो जब तक पितरों का ऋण हमारे ऊपर है, उनका दोष हमारे ऊपर है, या वो कष्ट में है, या प्रेत योनि में है, तो क्या तब तक हमारे जो इष्ट हैं, जो हम पर कृपा करते हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन चलता है, या हमारे कुल देवी देवता है, क्या उनकी कृपा भी प्राप्त नहीं होती? चाहे हम कितना भी उनकी आराधना कर लें, उनके अनुष्ठान कर लें और उनसे निकटता बना लें, तो उनका पुण्य तो मिलना संभव है ही कि मिलेगा। पर क्या उन पुण्यों की ऊर्जा से हमारा जीवन बदलता है जब तक पितरों का ऋण बकाया हो? जय मां भद्रकाली। देखिए, पितृदोष के कारण हमें इष्टों का या कुल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, विषय यह नहीं है। पितृदोष यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर है तो यह उसका दायित्व है, यह उसका कर्तव्य है कि वह उस दोष को समाप्त करे या उसे कैसे समाप्त किया जाए इसका मार्ग खोजे। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो किसी निश्चित कुल में उसका जन्म होता है, उसके माता पिता वह निश्चित होते हैं कि कौन उसके माता पिता होंगे, तो ही उसके शरीर का निर्माण होता है। यह मात्र एक कुल में जन्म लेने की प्रक्रिया नहीं है, यह पुनः शरीर निर्माण की प्रक्रिया है। तो जब आपको किसी के माध्यम से यह दुर्लभ, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ जो शरीर माना गया है, उसकी प्राप्ति होती है, तो आपके ऊपर निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व और ऋण आपके ऊपर आता है। वह ऋण है आपके पितरों का, कि जो उस कुल परंपरा में जितने भी लोग रहे हैं, यदि कोई उनमें से कष्ट में है, पीड़ा में है, तो यह नहीं देखना चाहिए कि हमें संकट आ जाएगा इस वजह से, या हमारे जीवन का वैभव कम हो जाएगा, या हमें क्या लाभ होगा। यह लाभ या हानि का विषय नहीं है, यह आपके दायित्व का विषय है। अपने अपने बुजुर्गों की उनकी देखभाल करना, अपने पितरों से प्रेम करना, उनके लिए सदैव ऐसा कार्य करना जिससे उनका हित हो, वे आपको आशीर्वाद दे, पितृलोक में वो प्रसन्न हो, ऐसा कार्य करना यह आपका दायित्व है। इसीलिए आप मनुष्य हैं। परमात्मा ने आपको यह समझ दी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें पितृदोष है, हमारे कुल के ऊपर तो पितृदोष चल रहा है, इसका कोई समाधान बताइए, कि हम तो बस इससे छुटकारा चाहते हैं। आप दोष से मुक्ति का मार्ग ढूंढिए, आप पितरों से छुटकारा होने की बात मत करिए। वह आपका हिस्सा है, उनका डीएनए आप में उनके डीएनए का संचार है। आपका शरीर ही उनकी कृपा से आपको प्राप्त हुआ है। आप जिस मकान, जिस भूमि का आप लाभ ले रहे हैं, वह देन आपके पितरों की है। आपके कुल में हो सकता बहुत बड़े तपस्वी रहे हो, बहुत योद्धा रहे हो, बहुत बड़े त्यागी रहे हो, उनके गौरव, उनके सम्मान का यह विषय है। तो यह आपके मूल आधार से जुड़ी हुई परंपरा है। इससे आपको, किसी भी व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए। यह उनका दायित्व है। इस दायित्व का निर्वाह बिना किसी अपने ऊपर इसे कोई बोझा मानकर इस दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। और पितरों से जिस तरह से हम अपने कुल देवी देवता से प्रेम रखते हैं, या अपने इष्ट से प्रेम रखते हैं, अपने गुरुजनों से प्रेम रखते हैं, उसी तरह का भाव अपने पितरों के प्रति भी रखना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी।